तुम्हारी हिम्मत तो इतनी है कि बिना सोचे एक चांटा और जड़ दे तुम्हें। लेकिन बात आज हमारी हिम्मत की नहीं, तुम्हारी घटिया फितरत की है। तुम्हें जितना मर्जी जलील कर दो ना, जितना मर्जी तुम्हारे मंसूबों को नाकामयाब कर दो, पर तुम सुधरोगे नहीं ना। हर बार गंदी नाली की कीड़े की तरह फिर निकल आओगे। समझते क्या तुम खुद को? हाँ, अलीशा को किडनैप करने की जो तुमने गंदी चाल चली ना, पर उससे जान जा सकती थी उसकी, और उसे बचाने के लिए दुर्गा जी ने इतनी गंभीर हालत में अपनी जान जोखिम में डाली। अगर उन्हें उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो। अपनी बकवास बंद करो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ? जो भी मन कर रहा है बोले जा रही हो। एक तो थप्पड़ मार रही हो, उस पर ये बेहुदा इल्जाम लगा रही हो। एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, ये सब कुछ जो है ना वो मैंने नहीं किया, समझी? अरे तुम्हें काम क्यों नहीं करती? एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपने इस दिमाग का इलाज करवाओ, समझी? आज की जरूरत हमें है या तुम्हें? तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाने की नहीं जरूरत है। ये जो तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी लगी है ना, पर आज इसे हम ठीक करेंगे, वो भी ट्रिपल डोज के साथ। जैसा भी है मेरा पति है, और मेरे सामने तो मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकती, समझी तुम? एक पति का रिश्ता याद है तुझे छुटकी, पर एक बहन का नहीं। अपनी इस नफरत में इतनी अंधी मत हो जा छुटकी कि तुझे समझ ही ना आए कि कौन शैतान है। कौन शैतान है कौन भगवान ये बताने वाली तुम कौन होती हो गुड्डन? और जैसे तुम्हारे कर्म तो बड़े साफ सुथरे, पर्व मेरा पति है, और अगर ये कह रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, मतलब इसने कुछ नहीं किया। बस यही पति है ना छुटकी? ये वही रिश्ता है ना जिसे तू कुछ पल पहले ही तोड़ने को तैयार थी, जब इस शैतान की तू अलीशा से शादी करवाने को तैयार थी? नहीं कामयाब हुआ ना वो प्लान? कोई भी ऐसा घटिया प्लान कामयाब नहीं होने देंगे हम, क्योंकि इस बार है ना तुम्हारा ये पति पत्नी कम वो पार्टनर्स वाली जोड़ी का पाला ना एक माँ से पड़ा। और भले गुड्डन को तुम हरा पाओ छुटकी, पर एक माँ को हरा पाना तुम दोनों के बस की बात नहीं है। अरे यार, ये माँ ना होती ही ऐसी है। मतलब बच्चा अगर ना भी रो रहा हो फिर भी उसको लगता है कि उसका बच्चा किसी मुसीबत में। लेकिन एक बात बता देती हूँ गुड्डन, बिना किसी सबूत के तुम मेरे पति पे इल्जाम नहीं लगा सकती, और ये सब कारनामा करने से ना तुम्हारी ममता प्रूव नहीं हो जाएगी। जानते थे तुम ऐसा ही कुछ करोगे। सबूत है हमारे पास छुटकी, पर्व की बाहिनी टांग पर हमारे फेंके पत्थर का निशान। यकीन नहीं है ना तुम्हें? खुद देखो और जान लो कि तुम्हारा ये पति इंसान है या शैतान। दिखाओ दिखाओ। गुड्डन तुम, हमने कहा दिखाओ। गुड्डन तुम क्या? एक मिनट, पर्व अपनी टांग दिखाओ। मगर मैंने कहा दिखाओ। बस खुश? हाँ, ये तो साबित हो गया कि तुम झूठ बोल रही हो गुड्डन। आजकल ये तुमने अपनी आदत सी नहीं बना ली है बातों को घुमा फिरा के बोलने की? हम जानते हैं तुमने घाव छुपाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ। बस बहुत बकवास कर ली तुमने, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और ये अगली बार ऐसी नौटंकी लेकर मेरे पास आई ना तो कसम खाता हूं ऐसे तड़पाऊंगा ना, ऐसे तड़पाऊंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी।
और तुम जानते हो गुड्डन, मैं ऐसा कर सकता हूं। तेरे सामने तेरा ये पति कम पार्टनर हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है, तू खड़ी खड़ी देख रही है। इतनी दूर हो गई हमसे। ओ प्लीज गुड्डन, बंद करो अपनी नौटंकी। मतलब थक नहीं जाती क्या? देखो, कभी कभार ना अपनी गलती मान लेनी चाहिए, मन को शांति मिलती है सच्ची। लेकिन अब ये सब ना अपने कमरे में जाके करो, आज के लिए बहुत हो गया। प्लीज निकलो निकलो निकलो, हो गया। जाओ, जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ। जाओ जाओ गुड्डन, निकलो यहाँ से, जाओ। ये हमें मुसीबत में डालने के लिए, रेवती तुम पागल। ये घटिया सा प्लान बनाने के लिए, और ये अपने घाव को खुद से ना छुपा पाने के लिए। पागल हो गई हो क्या? पता है कितना दर्द हो रहा है। अरे बेवकूफ, अगर सही टाइम पे मैंने अपना कंसीलर नहीं दिया होता ना, तो ये गुड्डन तुम्हारा घाव देख लेती, और उसके बाद अक्षत जिंदल तुमको ऐसा दर्द देता कि ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। जितनी औकात है ना, उतना ही उड़ा करो। औकात औकात तो तुम्हें अब मैं समझाऊंगा। दोनों बहनें है तो सौतेली, लेकिन हरकतें देखो सेम टू सेम। कोई बात नहीं, इन चांटों का बदला अगर मैंने तुमसे नहीं लिया ना, और वो भी आज के आज, तो मेरा नाम भी बर्फ सिंह नहीं। आलिशा तो बच्ची है, तू तो बड़ा है ना, तू तो मान जा। ये क्या कर रहे हैं? तू समझ जा। छोड़िए, क्या करें आप? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं गुड्डन। यही चीज अगर मैंने पहले कर दी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। देख, जो हो गया सो हो गया, अब भूल भी जा। जो गलती बार बार दोहराई जाना उसे भूल नहीं आदत कहते हैं। और अलीशा की इस बुरी आदत को आज मैं सुधारूंगा। अलीशा आज इसी कुर्सी पर बंधी रहेगी और हमारी दिवाली पूजन में हमारे साथ नहीं होगी, और यही मेरा फैसला है। लेकिन हम आपको ये फैसला नहीं लेने देंगे जिंदल साहब। अलीशा बेटी है इस घर की, क्या कर रहे हैं आप? इस घर का अहम हिस्सा है वो जिंदल साहब। अगर बाकी सब लोग दिवाली पूजन में शामिल होंगे तो अलीशा क्यों नहीं? उसे खोलकर ही रहेंगे। हरगिज़ नहीं गुड्डन। जो बेटी परिवार की मान मर्यादा को कुचल कर भाग जाए, खानदानी मूर्तियां बदले, उन्हें चुराए अपने मतलब के लिए बेचने की कोशिश करे, मैं उसे फिर भी एक बार माफ कर सकता हूं। लेकिन ये लड़की, इस लड़की ने अपने मतलब के लिए अपनी, तुम्हारी और परिवार के लोगों की जान को जोखिम में डाला है। इसे मैं हरगिज़ माफ नहीं कर सकता हूं। हमारी बात नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी दलील, कोई भी तरफदारी गुड्डन। प्लीज स्टॉप इट। तुमने अपना दिमाग चलाकर देख लिया ना, नतीजा तुम्हारे सामने है। और आज जो हुआ है ना, माइंड यू, उसमें सिर्फ अलीशा की नहीं तुम्हारी भी गलती है। हम जानते हैं जिंदल साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप घर की बेटी को इस तरीके से बांध कर रखेंगे। तो तुम्हारे प्यार और नरमी से कौन सा फर्क पड़ गया? सुधर गई अलीशा? कुटन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अलीशा एक नंबर की बदतमीज और अक्खड़ लड़की है। इसे प्यार का मतलब समझ में ही नहीं आता है। इसलिए अब से जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वही होगा। मतलब घर की बेटी पर इस तरह जुल्म करेंगे आप? जो बच्ची दिवाली पूजन का महत्व नहीं समझती, अपने परिवार का महत्व नहीं समझती, उसे कोई हक नहीं है अपने परिवार के साथ दिवाली पूजन करने का गुड्डन। इसीलिए अलीशा आज इसी कुर्सी पर बंधी रहेगी, और कोई भी, I mean, कोई भी उसे इस कुर्सी से नहीं खोलेगा। Is that clear? जाओ जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रसोइया मनाओ तुम अपनी दिवाली की पूजा वूजा, बाहर में जाओ तुम। अलीशा चुप चुप, कम से कम तुम तो शांत रहो।
जिद्दी बाप बेटे की जोड़ी को कैसे करीब लाए। ये क्या तरीका है आपका जिंदल साहब? माना कि आप अलीशा को सुधारना चाहते हैं जिंदल साहब, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना आप उसे ऐसे घर में बांध कर बैठा देंगे। बच्ची है वो जिंदल साहब, हो गई उससे गलती। क्या आपका एक बच्ची के पिता होने के नाते एक फर्ज नहीं बनता है जिंदल साहब कि आप उसे प्यार से समझाएं? हम कुछ कह रहे हैं जिंदल साहब, आपकी ये चुप्पी किसी बात का। जिंदल साहब, आप रो रहे हैं? जिंदल साहब, तुम्हें क्या लगता है गुड्डन, मुझे ये सब पसंद है? अलीशा के साथ यूं सख्ती बरतना। अलीशा खून है मेरा, हिस्सा है मेरा वो। उसे दिए हुए हर दर्द से पहले मुझे खुद गुजरना पड़ता। उसे कही हुई हर कड़वी बात पहले मेरे दिल को चुभती है गुड्डन। माना कि मुझे प्यार जताना अच्छे से नहीं आता, लेकिन प्यार है गुड्डन, बहुत प्यार है अलीशा से। और जितना प्यार मैं अपने दिल में समाये बैठा हूं ना, उतने ही दर्द से मुझे रोज गुजरना पड़ता, रोज सहना। क्यों जिंदल साहब, क्यों उसे भी दर्द देते हैं और खुद को भी, जब आप जानते हैं कि उसके साथ ये सख्ती आपके दिल को भी दुखाती है, तो फिर क्यों? देखिए, एक बार हम प्यार से दोनों मिलकर। हरगिज़ नहीं। मेरा तरीका नहीं बदलेगा। बाप हूं मैं, उसका भला अच्छे से जानता। और अगर अलीशा को सही राह पर लाने के लिए मुझे उसका दुश्मन बनना पड़े ना, तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा तरीका नहीं बदलेगा। अलीशा को सही राह पर लाने का एक ही तरीका है गुड्डन, एंड दैट इज डिसिप्लिन और सख्ती। तुम्हारे प्यार और नरमी के तरीके से उसको शय मिलती है। आज जो तमाशा हुआ, वैसा तमाशा रोज करने की हिम्मत मिलती है उसको गुड्डन। मतलब आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे अपना फैसला? नहीं शामिल होने देंगे आज उसे दिवाली पूजन में? हरगिज़ नहीं। और घर की बेटी की पहली दिवाली आज है। इस बात का एहसास उसे भी तो होना चाहिए ना गुड्डन। पर अफसोस, अलीशा को ना मुझसे, ना तुमसे, और ना ही हमारे परिवार से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे हमारी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसलिए हम सॉरी, आज शाम के दिवाली पूजन में अलीशा हमारे साथ नहीं होगी, एंड दैट इज फाइनल। आज बिना पूरे परिवार के हम भी दिवाली पूजन कैसे कर सकते हैं जिंदल साहब? कैसे? ये कैसी दिवाली है इस घर की कान्हा, जहाँ दिवाली का शोर होना चाहिए, सारा परिवार मिलकर एकजुट होकर पूजा में होना चाहिए। वहाँ ये सन्नाटा कान्हा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कान्हा। घर में इतना कुछ चल रहा है
और तुम आज भी चोरी कर रही हो, वो भी भगवान के दिए की चोरी। कम से कम आज तो शर्म कर ली होती सरू। लक्ष्मी दी, इस घर में जितने लोग हैं ना लक्ष्मी दी, वो इतने महान नहीं है कि उनकी इज्जत के लिए ये सरू मेहनत करे। ओके? वैसे भी अब दिवाली की पूजा तो होने से रही। पूजा होगी सरू। लक्ष्मी दी, आप कितनी ज्यादा भोली हो। घड़ी है आपके पास? चलो छोड़ो, जाने दो, मैं बता देती हूँ। मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं, तो ये पूजा तो नहीं होगी। और वैसे भी अब ये जो घर है ना, वो अंधेर गली बनने जा रही है, तो चांदी की चमक का क्या काम। और ये तो अब लक्ष्मी जी की पूजा में काम आने से रही है ना, तो इसे सरस्वती की सेवा ही करने दो। तुम शायद भूल गई सर कि इस घर में इंडिया की यंगेस्ट सास है, हमारी गुड्डन सासू, और उनके होते हुए इस घर की दिवाली तो खराब होने से रहे। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अपने तरीकों से सासू मां प्रकाश ले ही आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा भी होगी और दिवाली भी मनेगी। अब एक और चीज, तुम ना तैयारियां शुरू करो। पूजा के मुहूर्त में 15 मिनट बाकी हैं गुड्डन। आरती शुरू करो। शुरू करो आरती गुड्डन। ये आरती हम नहीं कर सकते जिंदल साहब। हम ये आरती नहीं करेंगे जिंदल साहब। क्यों? आप ही ने कहा था ना जिंदल साहब, हम लक्ष्मी हैं इस घर की, तो इस लक्ष्मी के लिए अच्छा बुरा सब बराबर है जिंदल साहब। देख लीजिए जिंदल साहब, अगर आपको अलीशा को इस दिवाली पूजन में शामिल नहीं करना है, तो ये लक्ष्मी पूजन आपको इस घर की लक्ष्मी के बिना ही करना होगा। गुड्डन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस इमोशनल ब्लैकमेल के प्रेशर में आके मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अलीशा इस पूजा का हिस्सा नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अगर आपको ये लग रहा है ना जिंदल साहब कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो हम एक बात क्लियर कर दें जिंदल साहब, पूजा हम नहीं करेंगे। गुड्डन, वक्त बर्बाद मत करो। आरती शुरू करो अभी इसी वक्त। वक्त तो बर्बाद करने के लिए है ही नहीं ना जिंदल साहब। अब तो फैसला लेने का समय है। 10 मिनट बचे हैं जिंदल साहब, मुहूर्त निकल जाएगा और हमें ये मुहूर्त गंवाने में कोई परेशानी नहीं है। हम तैयार हैं। लेकिन एक बच्ची को छोड़ उसकी मां लक्ष्मी पूजन नहीं करेगी। ठीक है। इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन नहीं होगा। आप सब जा सकते हैं यहां से। थैंक यू सो मच। लल्ला, बस करो ये तुम दोनों माँ बाप क्या बने, सारे परिवार के रिश्ते नाते ही भूल गए। पति पत्नी की समझ, परिवार की समझ सब नकार कर सिर्फ एक ही चीज पर भिड़े हुए। क्या कहा तूने? दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा नहीं होगी? किस लिए? सिर्फ तुम्हारी सोच के कारण, तुम्हारी जिद के कारण, तुम्हारे गुस्से के कारण, यही ना? क्या हो गया है तुम दोनों को? लल्ला, तू थाली नीचे नहीं रखेगा,
दिवाली की पूजा होगी और पूरे परिवार के साथ होगी। माँ अलीशा ने आज जो किया है उसके लिए लल्ला, घर की बड़ी मैं हूं और ये मेरा फैसला है। बात खत्म।